भाई कोई पत्थर मारता, कोई गोली चलाता, कोई जो ना नाखून से प्लास से नाखून खींचता हुआ, कोई बताए तो सही। भाई झंडा खींचता हुआ, और वो भी हरे रंग का झंडा खींचता हुआ, ग्रिल वहाँ पूरी ग्रिल गिर रही है तो पूरी दुनिया देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं। तो जब एविडेंस है तो फिर उनको पकड़ करके ने, और जो आरोपी है उसको हीरो बनाने का काम ना करें। भाई उसके साथ उकसाने वाले कौन लोग हैं? मारना भी तो जायज नहीं है ना। अरे गोली मारी, हम कह रहे हैं ना, जब गोली मारी है तो वो कौन लोग हैं गोली मारने वाले, उनको गिरफ्तार करके जेल में डालें। किंतु परंतु क्यों कर रहे हैं? आप ही उकसाने वाले, आप ही छत पर पहुंचाने वाले, आप ही झंडा उतारने वाले। जब पूरा रूट तय होता है कि धार्मिक यात्रा यहाँ से निकलेगी, पुलिस प्रशासन होती है, सारी चीजों की देखभाल होती है, तो फिर ऐसी घटना क्यों घट जाती है? भाई ये तो पुलिस प्रशासन जवाब दे ना, सरकार जवाब दे। सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। और मैं फेलियर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जानबूझ के इस गिरफ्त को रचा गया है, ये कहानी तैयार की गई है। मैं तो सियाणा के अंदर हम तो थे जहाँ ये कह रहे थे जो कथित हिंदू अपने आप को कहने वाले, करनी सेना, बजरंग दल और हिंदू आनी, जो 50 गायें काट दी। हमने जाके पूछा भाई कितनी गायें काटी है? कह रहे जी गायें तो नहीं देखी, 50 बता रहे हैं। मतलब 50 लोगों से सियाणा गांव के अंदर हम जाके फैक्ट फाइंडिंग करी है। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के 5 टीमों ने, एक आदमी ने इनका हमने गायें देखी, 100 देखे, लेकिन जो जहाँ जो ठिकाना था वहाँ पे भी थोड़ा सा जैसे कोई छोटा मोटा कुछ घटना घटी हो, इस टाइप का ईको का खेत में, ईख का खेत था और कुछ भी नहीं था। लेकिन दंगा कितना बड़ा कराया चुनाव जीतने के लिए। ऐसे दंगों में तो गरीबों का नुकसान होता ना, उन्हीं के घर जलाए जाते हैं। ये तो गरीब जो है, मजदूर जो है, किसान जो है, इस बात को उनको सोचना चाहिए, अपने बच्चों को सावधान करना चाहिए, ना कि वो हिंदू बने, ना मुसलमान बने, ना सिख बने, ना बौद्धिस्ट, ना ईसाई। अरे पहले इंसान तो आप बन लो। आप इंसान बन नहीं रहे हो और आप धर्म का झंडा लेके चल रहे हो। पहले इंसान बने ताकि इस देश के अंदर भाईचारा, अमन शांति बनी रहे। अन्यथा देश के अंदर एजेंडा है, एजेंडा इनका कामयाब है और ये उस पर आगे बढ़ रहे हैं। ये तो हमने और आप लोगों ने देखना है कि इसमें कितनी हम रोकथाम कर सकते हैं। कह जा रहा है डीजे पे भड़काऊ गाने बज रहे थे, हाँ तो बिल्कुल है। जब वहाँ भड़काऊ गाने बज रहे थे तो वहाँ शासन प्रशासन क्या भूटे बूंद रहा था? अरे तुम लाखों रुपए सैलरी ले रहे हो, नाला को निकम्मो, कम से कम इतना तो आप देख लो कि किस ये रूट कौन सा है। और फिर इतनी ऊंची साउंड में, भाई घर में कोई पढ़ने वाले छात्र भी हो सकते हैं, महिला प्रेग्नेंट भी हो सकती है, बड़े बूढ़े भी हो सकते हैं, भाई कोई बीमार आदमी हो, तारा मलंगों का क्या बिगड़ेगा? अगर नुकसान होगा तो वहाँ जो बस्ती है, मोहल्ला है, उसमें होगा, उनका लोगों का होगा। तो आपने ये जो खुला जो सांड छोड़ रखे हैं, हर धार्मिक यात्रा में ऐसा ही होने लगा। देखिए हर धार्मिक यात्रा में नहीं, किसी की धार्मिक यात्रा में नहीं है। सिखों का देख लियो, बौद्धिस्टों का देख लियो, जैनों का देख लियो, मुसलमानों का देख लियो, कोई तलवारें लेके नहीं लहराता है, कोई उकसाने वाले नारे नहीं लगाता है। ये सारे के सारे कुछ मस्टंडे हैं जो कथाकथ बीजेपी और आरएसएस करनी सेना के हैं। ये ऐसा प्रोग्राम करते हैं क्योंकि इन्होंने तकड़े जो युवा है ना, उनको अपने आप में नजदीक से लगा रखा है। अन्य उनको डर होगा, भय होगा, तो वो तो वही जाने। भाई आप बाकी जितने भी समाज है, जितने भी धर्म के जो लोग हैं, वो हमने नहीं कोई लाठी तलवारों से लैस दिखे। ये जहाँ भी जाएंगे ऊंचे से जय श्री राम। अरे भाई क्या कर रहे हो आप? और लोग भी होंगे इस धरती पे, भगवान श्री राम का नारा भी जोश में ले। अरे भाई ले हमारे तो बाप दादा राम राम करके हल जोड़ा करते, खेत में जाया करते, तारा ही हो जय श्री राम नारा आ गया जो उकसाते हो और वो किसी को जनाब मोम लिंचिंग कर देते हो। ये तो आप जैसे पत्रकारों की बदौलत हो रहा है। ये आज देश के अंदर जो दंगे फैलने का काम हो रहा है, अगर सही रिपोर्टें पत्रकारों ने दी होती शायद आज इतनी दूर तक ये बातें नहीं जाती। पत्थर मारने का इनका पुराना इतिहास है। पत्थर मारना क्या कर रहा था? मैं तो आपके बार बार कह रहा हूँ, अरे कोई पत्थर मारता हुआ दिखा तो दो। लाठी तलवारें कुल्हाड़ियां गंडासी जेड़ी लेकर रोडों पर दिख रहे हैं, आप पत्थर मारता हुआ ले आओ ना ढूंढ के ने। किसी का ऊपर आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसकी फैक्ट फाइंडिंग करना जान जोखिम है। एक पत्रकार था, आज मैं सुबह ही देख रहा था, वहां पे जो पूरा कवर उसने किया है, वो आज अस्पताल में हाथ टूट रहा, प्लास्टर करवाए बैठा है। कह रहा मेरी तो जान यूं बच गई कि मेरे हाथ में कलावा था।
अगर मैं हिंदू ना होता तो आज मेरे को वो लोग मार देते। बार बार मेरी आईडी है और मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ, ये सर्टिफिकेट लेके चाहे नकली और चाहे असली घूम लियो, ऐसे मोम लिंचिंग के मामले में मारे तुम भी जाओगे। तो भीड़ का कोई रंग थोड़ा ही होता है, कोई रूप अच्छा, थोड़ा ही होता है। आपको पीएचडी करवा रखी है क्या इस बात की कि आप पूछोगे कि आप हिंदू हो कि मुसलमान? अरे आप पत्रकार हो, अगर मैं गलत भी कर रहा हूं तो आपकी जवाबदेही है कि सही रिपोर्ट शासन प्रशासन और जनता को दे। अगर आप चाटुकार हो, तो आप दलाल हो, में कोई पहचान आप अगर दलाल हो तो आप ऐसी चीजें नहीं करोगे, क्योंकि आप सरकार से दलाली लेके उसको छुपाने का काम करोगे। तो फिर कैसे रोक लगेगी इन चीजों पे? कोई है रास्ता आपके पास? हाँ बिल्कुल रास्ता है। क्या है? जो लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं वो लगातार रोड पे आ रहे हैं और हर जितना भी कोशिश होगा, जो बच्चे आज जो करनी सेना बजरंग दल में और जो इन दलों में जा रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करें, स्कूल कॉलेजों की तरफ भेजेंगे ताकि इस देश के अंदर अमन शांति भाईचारा बना रहे। सर, धर्म के नाम पर देश में कब तक हिंसा होती रहेगी? कब तक लोग मारे जाते रहेंगे? कब तक संपत्तियां नष्ट होती रहेंगी? देखिए, ये सिलसिला 90 के दौरान शुरू हुआ था। अगर सही मायने में देखा जाए, जहां गोधरा कांड हुआ, जब मंडल और कमंडल की राजनीतिक शुरू की गई, बाबरी मस्जिद को ढाया गया, इस देश के अंदर एक विशेष मानसिकता के कुछ लोग हैं जो इस देश के अंदर भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं। वो कोई भी समय हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद से आप शुरुआत होती है, गोधरा कांड से लेकर के तमाम हर जगह आप देख लियो, जहाँ जहाँ ये धर्म की और राजनीतिक में आगे बढ़ने का जो प्रयास करते हैं, इनका एक ही रहता है कि किसी न किसी तरीके से धर्म अगर इनका कामयाब नहीं होता तो जातियों को लेकर खाते हैं, और जातियों से भी अगर इनका पेटा नहीं भरता तो ये वर्गीकरण के अंदर आकर के लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। तो क्या पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भी ऐसी किसी के घर पे चढ़कर उसका झंडा उतारा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं उतारा जा सकता। पुलिस प्रशासन ना भी हो तो वहाँ आम नागरिक का भी ये धर्म बनता है कि किसी की कोई आस्था है तो उस आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे, और ये बिल्कुल सरासर गलत है और पूरे देश दुनिया ने आज देखा है और थूक रही है उसके ऊपर। जब तक इस बात की फैक्ट नहीं आई थी कि ये झंडा किस पर्पज से उतारा गया है, क्या है, जब तक इसके प्रूफ नहीं दिखे थे, एविडेंस नहीं आए थे, क्लियर पिक्चर नहीं हुई थी, तो लाखों हजारों लोग वहाँ पे हमने देखा रोडों के ऊपर तालिबानी ऐसा सिस्टम बना दिया था, लाठियाँ रे कुल्हाड़ियाँ रे लेकर के रोडों पे निकल रहे थे डेड बॉडी के साथ में। मतलब बड़ी शर्म की बात है। शासन प्रशासन को सचेत होना चाहिए था कि आज जब आप एक दलित के साथ ऐसी घटना घटाती है तो आपने जो ना रातों रात पेट्रोल डाल के आग लगाते हो, और जब एक स्टूडेंट तो आप क्या करते हो, शाम को पोस्टमार्टम होता है, पूरी रात डेड बॉडी को रखा जाता है और सुबह पूरे का पूरा अमला तैयार करके रोडों पे भेजा जाता है। यूपी के अंदर किस तरीके से एक धर्म की खेती करी जाए और धर्म के नाम पे जो अभी चुनाव होना है उसको लेकर के ये सारा का सारा प्रोपगंडा, मैं नहीं, ये पूरे देश के एक्टिविस्ट करे हैं। पर कहा जा रहा है इसके पीछे बड़ी साजिश है। हाँ तो साजिश है ना, कौन करा साजिश नहीं है? बिल्कुल साजिश है भाई। ये जब हम सीधा कह रहे हैं, आप ये बताइए, जब 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 रात को दाह संस्कार एक बेटी का हो सकता है, जब कोई धार्मिक यात्रा निकले तो फिर इसमें पत्थरबाजी क्यों होती है? किसने मारे हैं पत्थर? यही तो आरोप लगता है। अरे आरोप ने तो मैं कह दूं, आप वहाँ थे AK-47 आपने चलाई है, ये कोई बात थोड़ी है।